Hi everyone, I welcome you all on English Wood India. The Necklace is such a beautiful story given in the syllabus of 10th class. In today's video, we will study the main characters and summary of The Necklace. So let's start with the video. The Necklace Summary. The story revolves around a selfish lady named Matilda. ये स्टोरी एक सेल्फिश लेडी जिसका नाम मेटिल्डा है उसके ही अराउंड रिजॉल्व करती है, विच मीन्स कि इस स्टोरी की जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है मेटिल्डा लॉइजल. शी इज डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ एज शी वांट्स a rich husband, but because she belongs to a family of clerks and her family is unable to give dowry, she is married to a clerk. मेटिल्डा अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड है और वो चाहती है कि उसका हस्बैंड बहुत रिच हो, लेकिन क्योंकि मेटिल्डा की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो लोग क्लर्क्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो मेटिल्डा की शादी में बहुत सारा हैवी डाउरी नहीं दे सकते. देयरफॉर मेटिल्डा की शादी एक क्लर्क से हो जाती है. वन डे बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर इनवाइटेड टू ए पार्टी एट द मिनिस्टर्स हाउस. एक दिन हस्बैंड और वाइफ को मिनिस्टर के हाउस पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है और उस पार्टी के लिए हस्बैंड एंड वाइफ को इनविटेशन मिलता है, बट मेटिल्डा डज नॉट हैव गुड क्लोथ्स एंड ज्वेल्स टू वियर एट सच ए पार्टी. लेकिन मेटिल्डा के पास इतनी इतनी रिच लोगों की पार्टी में पहनने के लिए ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही ज्वेलरी है. हर हस्बैंड सजेस्ट हर टू बाय अ ड्रेस एंड आस्क एन ओल्ड फ्रेंड फॉर ज्वेलरी. उसका हस्बैंड उसको सजेस्ट करता है कि वो एक ड्रेस खरीद ले और ज्वेलरी अपनी फ्रेंड से बोरो कर ले. शी देन बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड गोज टू द पार्टी. मेटिल्डा अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो कर लेती है और उसे पहनकर वो पार्टी में जाती है. मेटिल्डा लॉइजल लिव्ड इन एन अपार्टमेंट विद हर हस्बैंड मिस्टर लॉइजल. देखिए, मैंने यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनके नेम को रेड कर दिया है सो दैट आपको याद रहने चाहिए. इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके नेम्स आपको याद रहने चाहिए. मेटिल्डा लॉइजल लिव्ड इन एन अपार्टमेंट विद हस्बैंड मिस्टर लॉइजल. मेटिल्डा लॉइजल अपने हस्बैंड मिस्टर लॉइजल के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी एंड वॉज वेरी अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड विद वॉट लाइफ हैड गिवन हर. और लाइफ ने उसे जो दिया था, जो कुछ भी उसके पास था, अपनी उस लाइफ से वो बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी और वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी. शी वॉज अनहैप्पी विद द अपार्टमेंट शेबी वॉल एंड द वॉर्न आउट फर्नीचर. मेटिल्डा को बहुत इस बात का बहुत दुख था कि उसके अपार्टमेंट की जो दीवारें थी वो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी और उसका जो फर्नीचर था वो भी फटा हुआ था. She was also irritated by the way her husband reacted to the homemade food while she dreamt of royal dinners being served in exquisite silver dishes. और मेटिल्डा को इस बात से भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी कि उसका हस्बैंड उसके होममेड फूड पे रिएक्ट किस तरह से रिएक्ट करता था. और राइट, मेटिल्डा का हस्बैंड एक बहुत ही सिंपल पर्सन था और उसे मेटिल्डा के हाथ से बना हुआ घर का खाना बहुत पसंद था. और मेटिल्डा को अपने हस्बैंड की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मेटिल्डा चाहती थी कि वो शाही डिनर करे, वो बहुत अच्छे और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाए और वहाँ पर महंगा खाना खाए. और राइट, और वो जो खाना है उस खाने को सिल्वर यानी कि चांदी के बने हुए बर्तनों में परोसा जाए. दे वर नाइदर रिच नॉर पुअर. वो ना तो बहुत ज़्यादा अमीर थे और ना ही बहुत गरीब थे. शी हैड टू मैरी ए क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन जस्ट बिकॉज हर फैमिली कुडेंट अफोर्ड टू गिव हर डाउरी. मैटिल्डा को एक क्लर्क से शादी करनी पड़ी थी जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करते थे. और राइट, और क्योंकि मैटिल्डा की फैमिली उस उसकी शादी में बहुत ज़्यादा दहेज नहीं दे सकती थी, इसलिए उन्होंने मैटिल्डा की शादी एक क्लर्क से कर दी थी. शी ऑल्सो हेटेड विजिटिंग हर ओल्ड फ्रेंड मैम जीन फोस्टियर एज शी वॉज ए रिच लेडी एंड मैटिल्डा एनवीड हर. मैटिल्डा को अपनी ओल्ड फ्रेंड मैम जीन फोस्टियर से भी बहुत ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी जीन फोस्टियर वो बहुत ज़्यादा रिच थी
और मैटिल्डा को उससे इस बात के लिए एनवी यानी कि जेलसी होती थी। Whenever she visited her, she became sad and cried for days together. जब भी मैटिल्डा अपनी फ्रेंड जीन फोस्टियर से मिलने जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी और देन वो काफ़ी दिनों तक अपनी गरीबी के बारे में सोच सोच कर रोती रहती थी। One day, when her husband returned home from work, he got an invitation to a party at the house of Minister of Public Instruction. एक दिन जब उसके हस्बैंड घर वापस आए तो उनके पास एक इनविटेशन था। पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर के घर पर एक पार्टी थी और इस पार्टी के लिए उनके पास इनविटेशन आया था। Contrary to his expectation, Matilda was irritated and angry and threw the card away. तो मैटिल्डा के हस्बैंड ने एक्सपेक्ट किया था कि वो एक इतनी बड़ी पार्टी का इनविटेशन देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी, बट उसकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही टूट गई जब उसने देखा कि मैटिल्डा इस बात पर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई और उसने गुस्से में उस इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया। शी वॉज अपसेट बिकॉज शी डिडंट हैव एनीथिंग टू वियर एट सच एन एक्स्ट्रावेगेंट पार्टी। मैटिल्डा इसलिए अपसेट थी क्योंकि उसके पास इतनी लेविश, रॉयल एंड एक्स्ट्रावेगेंट पार्टी में पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। Her husband gave her 400 francs to buy a new dress that he had been saving to buy a gun so that he could go hunting with his friends. उसके हस्बैंड ने मैटिल्डा को 400 फ्रैंक्स दे दिए सो दैट वो अपने लिए एक न्यू ड्रेस खरीद ले। और ये जो 400 फ्रैंक्स थे, ये मनी उसके हस्बैंड ने काफ़ी टाइम से वो सेविंग कर रहा था और उसने सोचा था कि वो इस मनी से अपने लिए एक गन खरीदेगा और उस गन को लेकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ शिकार पर यानी कि हंटिंग पर जाएगा। आफ्टर बाइंग द ड्रेस शी वॉज सैड बिकॉज शी डिड नॉट हैव ज्वेलरी टू मेक हर सेल्फ लुक मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। मैटिल्डा ने ड्रेस खरीद ली लेकिन ड्रेस खरीदने के बाद भी वो दुखी थी क्योंकि उसके पास अब उस ड्रेस के साथ पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं थी और ज्वेलरी के बिना वो अपीलिंग और अट्रैक्टिव नहीं लगती, ऐसा मैटिल्डा का मानना था। हर हस्बैंड सजेस्टेड दैट शी कुड बोरो ज्वेलरी फ्रॉम हर फ्रेंड। उसके हस्बैंड ने मैटिल्डा को सजेस्ट किया कि वो अपनी फ्रेंड मैम फोर्स्टियर से ज्वेलरी बोरो कर ले। When Ma'am Loisel went to her friend's house and described the situation, she showed her the cupboard and asked her to choose whatever she liked. जब मैटिल्डा मैम लॉयज़ल के घर पर गई, अपनी फ्रेंड के घर पर गई और उसने अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब किया, तो उसकी फ्रेंड ने उसे अपना कबर्ड दिखा दिया और उससे कहा कि जो भी कुछ उसे पसंद है, वो जो भी ज्वेलरी उसे पसंद है, वो उसके कबर्ड से निकाल सकती है। मैटिल्डा चूज ए प्रेशियस डायमंड नेकलेस विच वॉज केप्ट इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स। मैटिल्डा ने ब्लैक कलर के सैटिन बॉक्स में रखा हुआ एक डायमंड नेकलेस चूज किया जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस यानी कीमती था। They went to the minister's party and all the men admired her as she was looking gorgeous in her new dress and jewelry. वो लोग मिनिस्टर की पार्टी में गए और उस पार्टी में जितने भी मैन थे उन सभी ने मैटिल्डा की बहुत तारीफ की क्योंकि मैटिल्डा बहुत ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लग रही थी अपनी न्यू ड्रेस एंड ज्वेलरी में। दे रिटर्न एट 4 AM इन मॉर्निंग। वो 4 बजे सुबह अपने घर वापस लौटे। बाय दैट टाइम मिस्टर लॉयजर हैड ऑलरेडी डोज्ड ऑफ इन वन ऑफ द रूम्स विथ 3 अदर मैन। मॉर्निंग में 4 बजे जब पार्टी चल रही थी और मॉर्निंग में 4 बजे मिस्टर लॉयजल वहीं पर एक रूम में सो रहे थे दूसरे मैन के साथ में। और तब मैटिल्डा पार्टी में से आती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अब उस जगह से, उस पार्टी से निकलकर अपने घर आएंगे। तो वो ये डिसाइड करते हैं, दे डिसाइडेड टू लीव एंड कुडंट फाइंड ए कैरेज। तो वो वहाँ से अब लीव करने का डिसाइड करते हैं लेकिन उनको कोई भी कैरियज नहीं मिलती, कोई भी वीक उस टाइम पे बैलगाड़ी चलती थी, ऑलराइट, तो उनको कोई भी कैरियज नहीं मिलती है। फाइनली आफ्टर वॉकिंग फॉर ए वाइल दे गॉट ए कैरियज विच ड्रॉप्ड देम राइट आउटसाइड देयर डोर।
और फाइनली उनको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, और थोड़ा सा पैदल चलने के बाद उनको फाइनली एक कैरियज मिल जाती है जो कि उन्हें उनके घर के दरवाजे के ठीक सामने छोड़ देती है। मैटिल्डा रियलाइज दैट शी डिड नॉट हैव द नेकलेस। तभी मैटिल्डा को रियलाइजेशन होती है कि उसके गले पर वो नेकलेस नहीं है। मिस्टर लॉइजल वेंट आउट टू सर्च द रेलवे ट्रैक्स फॉर द नेकलेस। मिस वो दोनों बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और मिस्टर लॉइजल रेलवे ट्रैक्स पर जाते हैं उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। मिस्टर लॉइजल वेंट टू द पुलिस स्टेशन, कैब ऑफिसेस एंड ऑल्सो गेव एन एडवर्टाइजमेंट फॉर रिवॉर्ड टू द पर्सन हु रिटर्न द नेकलेस। और लेटर मिस्टर लॉइजल पुलिस स्टेशन जाते हैं, कैब ऑफिसेस जाते हैं। कैब ऑफिसेस क्या होते हैं, जहाँ पे मतलब जो कैब्स होती हैं, जहाँ से कैब्स चलती हैं, ठीक है, तो वहाँ जाते हैं और वो न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट भी निकालते हैं कि जो भी उन्हें उस नेकलेस को वापस करेगा उसे वो रिवॉर्ड देंगे। मीनवाइल ही टोल्ड हिज वाइफ टू टेल हर फ्रेंड दैट द क्लैस्प of the necklace had broken and had given it for repair। और इस दौरान मिस्टर लॉइजल अपनी वाइफ से कहते हैं कि वो अपनी फ्रेंड को ये बता दें कि उस नेकलेस की जो क्लैप्स है, मतलब उसका जो जहाँ से उसको अटैच किया जाता है नेकलेस को, तो उसका जो क्लैस्प है वो टूट गया है और उन्होंने उस नेकलेस को रिपेयर होने के लिए दे दिया है। आफ्टर अ वीक व्हेन द नेकलेस कुड नॉट बी फाउंड, दे डिसाइडेड टू रिप्लेस इट विद ए सिमिलर वन। एक हफ्ते के बाद भी जब वो नेकलेस नहीं मिलता तो वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो बिल्कुल वैसा ही एक नेकलेस खरीद कर मैटिल्डा की फ्रेंड को दे देंगे। दे फाउंड ए सिमिलर नेकलेस प्राइस्ड एट 36,000 फ्रैंक्स। फाइनली उनको बहुत ढूंढने के बाद बिल्कुल वैसा ही एक नेकलेस मिल जाता है जिसकी कीमत होती है 36,000 francs। Fortunately, Mr. Loisel had inherited 18,000 francs from his father and the rest he borrowed। और अच्छी बात ये थी कि मिस्टर लॉइजल के पास ऑलरेडी 1800 फ्रैंक्स थे जो कि उन्हें अपने फादर से मिले थे, और इसके बाद जो बाकी के रुपीस बचते हैं उसे वो बोरो कर लेते हैं। It took them 10 years to repay all the loans and in these years their lives changed drastically। इतना बड़ा सम ऑफ मनी बोरो करने वो लोग कर लेते हैं, और इतना बड़े सम ऑफ मनी को चुकाने के लिए उनको 10 इयर्स का टाइम लग जाता है। तो उनको 10 साल लगे अपने सारे लोन्स चुकाने में, और इन सालों के दौरान उनकी जो लाइफ थी वो completely चेंज हो गई। दे मूव टू ए स्मॉलर अपार्टमेंट एंड रिमूव द मेड। वो एक छोटे अपार्टमेंट में चले गए और उन्होंने अपनी मेड को हटा दिया। मैटिल्डा कुक द फूड एंड वॉश द क्लोथ हर सेल्फ। मैटिल्डा घर का खाना खुद ही बनाती थी और कपड़ों को भी खुद ही साफ करती थी। इवन मिस्टर लॉइजल वर्कड मल्टीपल जॉब्स टू रीपे द बोरोड मनी। एंड इवन मिस्टर लॉइजल को भी एक साथ काफ़ी सारी जॉब्स करनी पड़ी जिससे कि वो बोरोड मनी को वापस से रीपे कर पाएँ। इन दिस ईयर्स मैम लॉइजल स्टार्टेड लुकिंग मच ओल्डर, हर hair badly dressed, her voice became loud, and she became a normal person who would carry a basket to the grocery store, the butcher store, and the fruit store to buy their daily supplies। और इन सालों में जो मैम लॉइजल थी वो भी दिखने में काफ़ी बूढ़ी लगने लगी थी। उसके बाल बहुत ही बुरी तरह से ड्रेस्ड होते थे और उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ हो गई थी, और वो एक नॉर्मल पर्सन बन गई थी। एक ऐसी पर्सन बन गई थी जो कि जो कि सामान खरीदने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाती है एक बास्केट को लेकर, और राइट, या फिर बूचर स्टोर से मीट लेने के लिए, फ्रूट स्टोर से फ्रूट्स बाय करने के लिए, या फिर अपनी डेली सप्लाईज को खरीदने के लिए वो खुद बास्केट लेकर जाती थी। वन डे शी मेट हर फ्रेंड जीन with a child and decided to tell her the truth and explained how she was indirectly responsible for her aged looks and her living conditions। एक दिन वो अपनी फ्रेंड जीन से मिलती है
जीन जो कि अपने बच्चे के साथ थी, और वो ये डिसाइड करती है कि वो जीन को सच बता देगी कि किस तरह से इनडायरेक्टली जीन इस बात के लिए जिम्मेदार थी कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी थी। तो उनकी इस डिफ़िकल्ट लाइफ के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल थी, ये बात बताने का मैटिल्डा डिसाइड करती है। Alright, she explained how she lost the borrowed necklace and had to take a loan for replacing it. और वो मिसेस लॉइजल जीन को बताती है कि किस तरह से उसका जो उसने जो नेकलेस बोरो किया था वो खो गया था, और उसके लोन को चुकाने की वजह से उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। ऑन हियरिंग दिस, जीन टोल्ड मैटिल्डा दैट नेकलेस that she had borrowed was a fake one and was not worth more than 500 francs. ये बात सुनकर जीन मैटिल्डा को बताती है कि वो नेकलेस जो कि उसने बोरो किया था जीन से, वो नेकलेस फेक था, यानी कि नकली था, एंड उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हम अपनी स्टोरी द नेकलेस को पढ़ चुके हैं, अच्छे से उसकी समरी स्टडी कर चुके हैं, एंड यहाँ पर मैंने इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको हाईलाइट कर दिया है। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए please do subscribe to my channel and hit the bell icon button so that you can get all the notifications when I upload a new video. Thank you so much for watching.